नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन के बारे में जहां एक तरफ बर्फीली चोटियां हैं तो दूसरी तरफ तपते रेगिस्तान, जहां घने जंगल भी हैं और शांत द्वीप भी। जी हां, आज हम भारत के इसी हैरान कर देने वाले भूगोल की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलेंगे, हिमालय की बुलंदियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक। कभी सोचा है कि भारत की भूमि में इतनी विविधता, इतनी शक्ति कहाँ से आई? मतलब एक ही देश में हिमालय की बर्फ, थार का रेगिस्तान, गंगा के हरे भरे मैदान और अंडमान के ट्रॉपिकल द्वीप। सच कहूं तो ये किसी भौगोलिक चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए आज मिलकर इस चमत्कार की एक एक परत को खोल। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह से, फिर उत्तर में खड़े हमारे प्रहरी हिमालय को समझेंगे। उसके बाद हम जीवन देने वाले मैदानों और पठारों में उतरेंगे और आखिर में तटों, द्वीपों और मानसून के साथ अपनी ये खोज पूरी करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पर भारत का परिचय। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदार का पता जानना बहुत जरूरी होता है ना? और भूगोल के लिए तो ये पता ही सब कुछ है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और यही जवाब भारत के पूरे भूगोल को, उसकी पूरी किस्मत को तय करता है। तो ज्योग्राफिकली भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ये लोकेशन इसे साउथ एशिया का कह सकते हैं कि एक तरह से दिल बना देती है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक चौराहा है जो पुराने सिल्क रूट से लेकर आज के समुद्री व्यापार मार्गों तक हमेशा से पूरब और पश्चिम को जोड़ता आया। और जब बात होती है साइज की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश एक साथ समा जाएं। और यही विशालता, इसकी इनक्रेडिबल विविधता की असली वजह है। अब देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का फैलाव है ना, वो इसे एक कमाल का क्लाइमेट का तोहफा देता है। दक्षिण में केरल की ट्रॉपिकल गर्मी से लेकर उत्तर में कश्मीर की सर्द हवाओं तक। वहीं पूरब से पश्चिम का फैलाव इतना ज्यादा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है। कमाल है ना? और इसी बड़े अंतर को संभालने के लिए हम सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पहले हिस्से का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसके पूरे भूगोल की चाबी है। यही तय करती है कि यहाँ का मौसम कैसा होगा, मानसून कैसे आएगा, खेती कैसी होगी और यहाँ तक कि लोग कहाँ और कैसे रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। अब हम बात करेंगे हमारे उत्तरी प्रहरी यानी हिमालय की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये एक ऐसी महान प्राकृतिक दीवार है जो पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिखती है। तो हिमालय है क्या? इसे ऐसे समझिए कि यह पृथ्वी की सबसे जवान और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। करोड़ों साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, एक तरह की धीमी रफ्तार की कॉस्मिक टक्कर, तब इन विशाल पहाड़ों का जन्म हुआ। और सबसे मजेदार बात, ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। हिमालय की बनावट को समझना बहुत आसान है। सोचिए कि ये 3 समानांतर लेयर्स हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है महान हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां और बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। फिर बीच में आता है मध्य हिमालय यानी हिमाचल, जो अपनी खूबसूरत घाटियों के लिए मशहूर है। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है बाहरी हिमालय या शिवालिक, जो सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है। तो सवाल ये है कि हिमालय हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, ये भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि गंगा और यमुना जैसी हमारी पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। दूसरा, ये एक क्लाइमेट प्रोटेक्टर है जो हमें मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से बचाता है। तीसरा, ये एक मॉनसून मैनेजर है जो बारिश वाले बादलों को रोककर पूरे उत्तर भारत में पानी बरसाता है। और चौथा, ये एक प्राकृतिक किला है जो सदियों से हमारी सुरक्षा करता आ रहा है। तो उत्तर की इस महान दीवार को समझने के बाद अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के दिल की तरफ। हमारा तीसरा सेक्शन, जीवन देने वाले मैदान और पठार। ये इलाका भारत का अन्न भंडार भी है और खजाना घर भी। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की जमीनें मिलती हैं। एक तरफ है उत्तरी मैदान, जो हिमालय की नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं, बिल्कुल ताज़ा और नए।
इसीलिए इन्हें भारत का अन्न भंडार कहते हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब ये पृथ्वी के सबसे पुराने जमीनी टुकड़ों में से एक है और ये खनिजों का भंडार है, इसलिए इसे भारत का मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है। अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें तो जैसा मैंने कहा, ये नदियों की देन है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक हैं और ये इतने ज़रूरी हैं कि भारत की लगभग आधी आबादी यहीं रहती है। ये खेती और इंसानी बस्तियों का सबसे बड़ा केंद्र है। और इसके ठीक उलट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग। ये लोहा, कोयला और बॉक्साइट जैसे अनगिनत खनिजों से भरा पड़ा है और यही खनिज भारत की पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, तट, द्वीप और मॉनसून। ये वो जगह है जहां भारत की जमीन समंदर से और जीवन देने वाले आसमान से मिलती है। यही वो सिस्टम है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। भारत के पास दो बिल्कुल अलग तरह के समुद्री तट हैं। पश्चिमी तट थोड़ा संकरा और चट्टानी है, जो मुंबई जैसे प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एकदम परफेक्ट है, इसीलिए ये हमेशा से व्यापार का गढ़ रहा है। वहीं पूर्वी तट चौड़ा और सपाट है। यहाँ महानदी और गोदावरी जैसी नदियां बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो इसे चावल की खेती का कटोरा बनाते हैं। अब जरा मुख्य भूमि से दूर चलते हैं। हमारे पास दो बेहद कीमती द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो असल में पानी के नीचे के ज्वालामुखियों की चोटियां हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल से बने शांत द्वीपों का एक समूह है। ये दोनों ही भारत की समुद्री सुरक्षा और पहुंच के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में वो ताकत जो इस पूरी भौगोलिक कहानी को एक सूत्र में पिरोती है, भारतीय मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हवाओं की दिशा का एक मौसमी बदलाव है जो पूरे उपमहाद्वीप में जान फूंक देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की आर्थिक धड़कन है, जो गर्मियों में खेती के लिए पानी लाता है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में दक्षिणी तटों को सींचता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत की जलवायु सिर्फ मौसम नहीं है, ये तो देश की अर्थव्यवस्था, उसकी खेती और यहाँ के लोगों के जीने के तरीके की बुनियाद है। मॉनसून अच्छा है या बुरा, इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और आखिर में हम इस एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। कहा जाता है कि भूगोल ही नियति है। तो सवाल ये उठता है कि भारत अपनी इस जबरदस्त विविधता और इससे जुड़ी भौगोलिक चुनौतियों को भविष्य के मौकों में कैसे बदलेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।